धुन देते हैं, कभी कव्वाल भी दे देते हैं। ओ दीवानी ये फिल्मी वालों ने गाया, लखनऊ वालों ने गाया है। गाया तो है, किसी ना किसी ने गाया, धुन ली है केवल। ओ दीवानी ओ मस्तानी एटम बम है तेरी जवानी, उर्बाली है तेरी उमरिया, ढूंढ ले कोई सवरिया। फिल्म वालों ने या बंबई वालों ने या दिल्ली वालों ने या लखनऊ वालों ने गाया है, लेकिन सत्य बात है, इस गीत के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास। क्या बात है। प्रसंग उस समय का है जब तुलसीदास जी की पत्नी मायके चले जाती हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इस गीत का आशय यही है कि जो कुछ करवाती है केवल नारी, केवल नारी। पलट के डालो तुलसीदास के चरना जरिया, तुलसीदास के चरना जरिया। इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। बीतन चली है आधी उमरिया, छोड़ चले हैं हर उमरिया, छोड़ चले हैं हर उमरिया, छोड़ चले हैं हर दौर छोड़ के चले जा रहे गोस्वामी जी, क्योंकि पत्नी का इतना प्रेम है कि मायके चली गई। बीतन चली है आधी उमरिया, छोड़ चले हैं हरवा दुवरिया। केवल पत्नी के पीछे तुलसी पहुंचे, संचालक महोदय जी, तुलसी पहुंचे जब ससुररिया, एक मुर्दे की करके सवरिया, करिया को समझे बांधी रसरिया। काले सांप लटक रहे थे, एक भाई साहब सांप देवता, तुरंत तुलसीदास जी समझे आहा हमारी पत्नी ने रस्सियां डाल दी। रस्सी जोरा कोई बात नहीं, तो ओई को पकड़ के चढ़ गए। करिया को समझे बांधी रसरिया, सुपकार की चढ़ गए अटरिया। अब लाइन आई, अगर लाइन अच्छी लगे तो तालियां बजाने। पकड़ के चढ़ गए अटरिया, कान करावे मेहरिया। सत्यवाद कान करावे मेहरिया,
अगला प्रसंग आता है सूरदास जी। जब सूरदास जी, आवाज बहुत कम हो गई यार, नहीं चली गई ना, हम तो कह रहे खोज करो। हेलो हेलो हेलो। जब सूरदास जी 18 वर्ष के थे, प्रभु मंगल नाम था, जब अंधे नहीं थे, लेकिन एक ब्याहता जोड़ा को देखते हैं, पति पत्नी का जोड़ा आया मंदिर में दर्शन के लिए, तो पुजारी के रूप में प्रभु मंगल जी थे। आरती करते समय हाथ से अगरबत्ती छूट जाती है, केवल एक ब्याहता जोड़ा देखा, क्योंकि ब्याह के बाद सजी धजी होती है नारियां, तो देखा कि ये पीछे से लग गए, पहुंच गए उनके घर पे। बोले आप, एक निवेदन है, उनके स्वामी जी से कहा आपसे एक निवेदन है कि 16 श्रृंगार करके आप हमें एक बार अपनी पत्नी को दिखा दें, 16 श्रृंगार करके। तो पुजारी को मना कर दिया कि हम क्यों दिखाएं। पुजारी जी ने जिद की, चलो कोई बात नहीं, श्रृंगार करके आओ। श्रृंगार किया, और जब सूरदास जी ने देखा, अभी सूरदास नहीं है, प्रभु मंगल जी ने देखा, तो देखकर के संसार हमें नहीं देखना है। जब हम जैसे सोचा उन्होंने कि हम इतने भक्त होने के बाद भी भगवान के, और बहक गए, तो उन्होंने एक सरिया लिया और दोनों तरफ से ऐसा मोड़ा, बीच से मोड़ के अपनी आंखें फोड़ ली। अब प्रसंग वहां से शुरू होता है, अपनी आंखें फोड़ लेते, तभी से उनका नाम सूरदास पड़ा। इस स्टूडियो के लगवा की ओर से इन्हीं लाइनों पर इनके अनुमुद्राएं। धन्यवाद भैया। तिरछी नजर की कहा है, अगर सीधे देखो तो कुछ नहीं, अगर तिरछी नजर, वो भी घूंघट से गल जाए। जो सत्य बात है भाई है गीत में, क्योंकि सच कड़वा होता है। तिरछी नजर की लागी कटरिया, भूल गए खुद अपनी खबरिया, भूल गए खुद अपनी खबरिया, भूल गए खुद अपनी खबरिया। मन बस गई है सूरत सबरिया, कर गई पागल मारी खबरिया। अभी लेके सरिया, लेके सरिया, रखी न कसरिया, सुहाखन में छाई अंधेरिया, आखन में छाई अंधेरिया, कान करावे मेहरिया। तीसरा प्रसंग आया महाकवि कालिदास, लेकिन भैया आवाज वास्तव में गायब हो गई, आदि हो गई, हम खुद कह रहे हैं, पहले गजब भराव मिल रहा था। तीसरा प्रसंग आया महाकवि कालिदास का। तो बचपन से ही शरारती स्वभाव के थे, बुद्धिमानी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसी डाल पर बैठे थे, उसी को काट रहे थे। कालिदास जी सुनाइए। मुंह करके हुआ एक स्वयंवर रचा गया। विद्युत माने एक शर्त रखी कि अगर जो हमें शास्त्रार्थ में हरा देगा हम उससे विवाह करेंगे। एक से एक विद्वान आए, नहीं हरा पाए, लेकिन उन्होंने देखा कालिदास जी उसी डाल पर बैठे उसी को काट रहे, समझा बुझा के ले गए। कल आपको बोल ले नहीं है, चुपचाप बैठे रहने, सारे में जवाब देने।
ऐसे ही जवाब दे महाकवि कालिदास ने, तो सबने समझा विद्वान है, लेकिन कह दिया हमारे गुरुजी मूक तर्क करेंगे, मुझे नहीं बोलेंगे। मूक तर्क हुआ देखो चवरिया, तर्क देखती सारी नगरिया, लेकिन विद्वोत्तमा ने इधर से उठती एक अंगुलिया, उत्तर माँ उठती दुई अंगुलिया, उत्तर माँ उठती अंगुलिया, कालिदास जी ने सोचा कि हमें ये उंगली बता रही हैं, ये हमसे कह रही हैं हम ये आंख फोड़ देंगे, तो उन्होंने दोनों बता दी, हम दोनों फोड़ देंगे। उत्तर सिद्ध हो गया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, विद्वानों ने तर्क सिद्ध कर दिया। हमारे महान गुणी विराजमान हैं, जो कि कवि भी हैं आप, तो आशीर्वाद लेते हुए चलेंगे। चली समय की, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, चली समय की ऐसी बयरिया, धरी रह गई सारी तैयारियां। ऐसे ही चलते जा रहे थे, ऊंट जा रहा था, कालिदास जी ने कह दिया उठ जा रहा, तो विद्वोत्तमा समझ गए कि इससे कोई बुद्धि नहीं है इनमें, हमारे लिए घुमा फिरा के व्यवस्था की गई कि शादी कराई जाए, क्योंकि उट्ट नहीं कहते, संस्कृत में उष्ट कहते हैं। तो विद्वोत्तमा ने वहीं पे एक पांव से प्रहार कर दिया था। वही बात महाकवि कालिदास जी को यहां फिट हुई, तो उसके बाद श्री महाकवि कालिदास के नाम से जाने जाते हैं। इतने बड़े कवि हुए, विद्वान कवि हुए संस्कृत के, केवल एक बात लग गई अपनी पत्नी की। चली समय की ऐसी बयरिया, धरी रह गई सारी तैयारियां, किस्मत की खुल गई पिटरिया। लेकिन ई लाइन पे जरूर तालियां बजाएंगे लास्ट में, बहुत अच्छी लाइन। अगर सफलता में औरत का हाथ है, विफलता में भी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पत्नी बगैर कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए लाइन लिखी कि किस्मत की खुल गई पिटरिया, भाग बनावे मेहरिया। क्योंकि अगर महाकवि कालिदास जी महाकवि हुए तो पत्नी की वजह से, गोस्वामी जी अगर महाकवि हैं, रामचरितमानस की रचना की तो पत्नी की वजह से, क्योंकि पत्नी से प्रेम नहीं होता, ससुराल नहीं जाते, ससुराल नहीं जाते तो बात नहीं लगती कि जितना प्रेम हमसे करते हो उतना ही सबसे करो, उद्धार हो जाएगा। तभी से उन्होंने ठान लिया। भी सूरदास जी आज हम और आप नहीं पहचान पाते, इसीलिए कहा किस्मत की खुल गई पिटरिया, भाग बनावे तालियां बजा के सम्मान करें अच्छे गीत के लिए।